अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम से मेरी तरफ़ से खुशामदीद, तमाम को मेरी तरफ़ से खुशामदीद। जुम्मा की बहुत बहुत मेरी तरफ़ से दुआ है कि आप सबका जुम्मा बहुत अच्छे से गुज़रे और जुम्मा की नमाज़ पढ़ें, और जो औरतें घर पे रहती हैं वो भी अपना अपना नमाज अदा करें। मैं आज ये आपको एक किताब दिखा रही हूँ। वो एक किताब ये है, वो किताब मेरी नहीं है, एक मेडिकल किताब है, होम्योपैथिक मेडिसिन की किताब है। जो मेरे नाना एक ज़माने में पुलिस ऑफिसर थे और पुलिस ऑफिसर से रिज़ाइन देने के बाद उन्होंने होम्योपैथिक की पढ़ाई किए हुए थे। ये उनकी ही किताब है, सारी उनकी यादें कुछ भी नहीं है, बाकी खाली यही उनकी यादें हैं, जो उनकी किताबें हैं जो मैं संभाल के रखी हूँ, और वो भी बहुत साल पुरानी है। काफ़ी मुझे ये किताब कम से कम 60-70 साल पुराना या उससे भी कहीं गुना ज़्यादा होगा, शायद 100 साल पुराना भी हो सकता है। जब हमारी अम्मी और हमारी खाला ने ये किताबों को संभाल के रखे हुए थे, और ये किताब मुझे मेरी खाला के पास से मिली है। आप देख सकते हो ये किताब, इसमें आपको ये दिखा रही हूँ औरतों की अमराज और उनका इलाज। मतलब औरतों के बारे में इसमें बहुत सारी दवाई ऐसी है जो शायद बहुत सारों को इस मामले में पता भी नहीं है। इसके में इतनी ऐसी की दवाई हैं और ऐसी किताब जो है इलाजें इसमें लिखी हुई है। आप अगर पढ़ो या आप अगर इसको जानो तो आप भी दंग रह जाओ, ऐसी ये किताब है। मेरे नाना मरहूम उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको जन्नत बहिश्त में जगह अता फरमाए। वो एक बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर थे और वो हमारे ही एरिया में उनकी जो है जॉइंट थे, जहाँ मेरा घर है, जहाँ मेरा पियर है, उसी पुलिस स्टेशन में वो उस वक्त जॉइंट थे। और आज वो हमारे बीच तो नहीं है, मतलब हमारी अम्मी जब छोटी थी तब से वो जो है उनकी इंतकाल हो गई। लेकिन उनकी जो यादें हैं ना, उनकी यादें हमारे पास, कुछ तो यादें तो हर किसी के दिलों में होती है, हर किसी की जो है जिनको नसीहत करे होंगे, जिनको वो बताए होंगे, या वो सब उनको वो सारी यादें तो होगी। लेकिन कुछ ऐसी यादें मेरे पास है, उनकी किताब। ये एक इनकी ऐसी किताब है जिनको जब मैं खोलती हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसा कि नाना जान हमारे साथ हैं ऐसा महसूस होता है। एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे वो, पुलिस ऑफिस के उन्होंने रिज़ाइन देने के बाद कुछ ऐसी जो है दो कौमों के बीच कुछ ऐसे लफड़े हो रहे थे और उनको ऊपर से ऑर्डर आ रही थी। वो इतने नेक इंसान थे, वो नहीं चाहते थे कि ये दो कौम के बीच में ये पिस जाएं, इसलिए वो दो कौम के बीच में दखल अंदाज़ी देना नहीं चाहते थे। और अगर किसी भी कौम का, अगर वो एक पुलिस ऑफिसर थे, अगर वो किसी भी कौम का साथ देते तो ये कौम उनको दोनों में से कोई एक कौम उनको टारगेट करता। वो बहुत समझदार, बहुत अच्छे नेक इंसान थे, इसलिए उन्होंने उस वक्त अपनी नौकरी से रिज़ाइन देकर उन्होंने फिर होम्योपैथिक की डॉक्टरी की पढ़ाई की। और पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जो है अपनी वो किए डॉक्टरी की एक क्लिनिक खोले थे जो सबको दवाई दिया करते थे। और उनकी दवाई ऐसी दवाई होती थी जो वो खुद घर पे बनाया करते थे। उस ज़माने में तो बहुत कम होता था कि दवाई जो है वहाँ से बाज़ार में से मिलाना, उस वक्त खुद वो अपने बनाते थे। आप देख सकते हो जो नक्स भूमिका किस चीज़ से बनती है। नक्स भूमिका एक दवा है, मकायाला, जैसा कि मैं सना मक्की के बारे में बोली हूँ, शायद ये उसी मक्का से कुछ एक पेड़ है, उसी के जो है से जुड़ा हुआ कुछ लगभग एक कोई पेड़ है जो है, तो उसी से ये जो है नक्स भूमिका जो है बनती है।
पेड़ से, किस जड़ से, किस चीज़ से वो दवाई बनती है और बनने का क्या तरीका है, कैसे बनाया जाना है, कैसे उसको खाना है, कैसे उसको खिलाना है, कैसे उसको देना है, उसके सिम्टम क्या है, उसका बीमारी क्या है, उसका इलाज क्या है, उसकी तरीका क्या है, वो जो है इस किताबों में सब लिखा हुआ है। और मैंने भी एक होम्योपैथी के जो है प्रैक्टिस करी हुई हूँ। हाँ, कभी कभी मैं ये किताब निकाल के पढ़ती हूँ और मेरे पास भी किताबें हैं, लेकिन मेरे पास जो किताब है वो इस ज़माने की किताब है। और उस ज़माने की जो किताबें हैं आपको मैं दिखाऊं, आपको अगर मैं आपको दिखाऊंगी, आप देख सकते हो, ये पौधे के साथ, उसके नाम के साथ, उसके खाने का तरीका, उसके दवाई के बनाने का तरीका, ये पौधा कैसा होता है और उससे दवा कैसे बनती है और जो है मरीज़ को कैसे दिया जाता है, ये सब तो इस किताब में बखूबी